हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। हम पहले तुम लोग को ये बात बता चुके कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर क्या होता है? जब एक प्लेट के सामने दूसरा प्लेट रख दो, दूसरा प्लेट क्या अर्थिंग हो, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, दोनों प्लेट मस्ट बी पैरेलल, दोनों पैरेलल। हम लोग प्लेट में पढ़े थे कि प्लेट क्या होता है, पैरेलल होना चाहिए, पढ़े थे। अब तुम्हारे दिमाग में ये जा रहा होगा कि सिलिंड्रिकल पैरेलल कैसे हो सकता है, सिलेंडर पैरेलल कैसे हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में ये जा रहा होगा ना कि सिलेंडर पैरेलल कैसे हो सकता है, ठीक ना। तो ध्यान दो, सिलेंडर भी पैरेलल हो सकता है। वो कैसे? ये एक सिलेंडर है, मान लो। तुमको मैं इस तरह से बता सकता हूँ। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये भी ऑलमोस्ट सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर है। इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। तो देखो, ये इसका सिर्फ आपस में पैरेलल है। अब बोलोगे सर कैसे? देखो, पैरेलल का डेफिनेशन ये नहीं होता कि हमेशा स्ट्रेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैरेलल का डेफिनेशन ये भी है कि दो सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करो, वो पैरेलल होता है। तो अगर दो सिलेंडर है, ऐसे है, तो वो भी तो पैरेलल है, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कोसेंट्रिक सिलेंडर पैरेलल ही होता है, कोसेंट्रिक स्फीयर पैरेलल ही होता है, बस प्लेट पैरेलल नहीं होता। प्लेट पैरेलल इस तरह का हो गया क्योंकि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। देखो, ये भी तो पैरेलल है, ये दोनों भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी सरफेस अगर इंटरसेक्ट ना करेगा भी तो उसको हम लोग पैरेलल में लेते हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे वो प्लेट हो। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग आज कैपेसिटर कर रहे हैं किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर कब कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सिलेंडर है, एक अंदर सिलेंडर और एक बताओ बाहर सिलेंडर। ये दिख रहा है, कोसेंट्रिक सिलेंडर दिख रहा होगा तुम लोग को। तो ये क्या आपस में पैरेलल है, ठीक ना। जैसे हम लोग दो प्लेट किए, तब दो सिलेंडर कर रहे हैं। अंदर वाले का रेडियस मान लो ए दिया हुआ है और बाहर वाले का रेडियस क्या दिया हुआ है? बी। ठीक है, इसका रेडियस ए और इसका बी, बी मान लो, ठीक है। क्लियर है? अभी जो हम लोग ड्राइवेशन कर रहे हैं, चलो ठीक है, अभी हम लोग ड्राइवेशन कर रहे हैं। ये बाहर वाला प्लेट क्या है? अर्थिंग है। अर्थिंग समझते हो ना? अर्थिंग का सिंबल ये होता है, अर्थिंग है, ठीक है। चलो ठीक है, ये अर्थिंग है। अब हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। देखो, अब इसका कैपेसिटेंस जब तुम निकालने जाओगे तो प्रॉब्लम, पैरेलल प्लेट में एक सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो क्या था तुम लोग को हम पहले भी बताए हुए। कैसे करते थे हम लोग वहाँ पे E इक्वल टू V अपॉन डी डायरेक्ट लगा दे रहे थे, मैग्नीट्यूड में V अपॉन डी डायरेक्ट लगा रहे थे, याद है? V अपॉन डी डायरेक्ट लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे बताओ? क्यों? क्योंकि वहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था, इसलिए हम लोग वहाँ पे लगा रहे थे। लेकिन समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट। तो हम लोग E इक्वल टू V अपॉन डी आराम से लगा सकते थे। लेकिन इस सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अब बोलोगे सर क्यों नहीं है? तो एक बात बताओ, हम लोग जो पढ़े थे सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? याद है तुम लोग को? E इक्वल टू बताओ K2 लैम्डा अपॉन R। तो R जैसे जैसे वेरी करेगा E की वैल्यू बदलेगी ना सिलेंडर में, याद हम लोग पढ़े थे। लेकिन प्लेट, पैरेलल प्लेट में ऐसा नहीं था। पैरेलल प्लेट में E इक्वल टू क्या पढ़े थे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट हम E इक्वल टू V अपॉन डी लगा दिए थे। इस वाले केस में नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड R के रिस्पेक्ट में बदल रही है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे R की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे R की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे R की वैल्यू कुछ और है, यहाँ तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? बदल रही है। तो मतलब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट बताते क्या करना है। तुम लोग अच्छे से इस पर PhD किए हुए वैसे पहले। तो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, बीच में एक छोटा सा पतला dr, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? dr लेते हैं। बीच में एक छोटा सा dr लेते हैं। ये भी एक सिलेंडर ही है, ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है। तो एक पतला सा सिलेंडर बीच में लेते हैं। क्या एक सिलेंडर लिए छोटा सा पतला सा बीच में, जिसका वो थिकनेस क्या है? dr।
अब बताओ इस डी आर में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, बात समझ में आ रहा है, याद है हम लोग किए थे, ये डी आर में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट, क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा जस्ट उसके बगल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे डी आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कॉन्स्टेंट, समझ में आ रहा है क्या, पहले इतना बड़ा था ना, तो यहाँ लग यहाँ छोटा सा डी आर लिए, छोटा सा डी आर मतलब जितना ई यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट डी आर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट। ओके, और ये एलिमेंट्री कहाँ पे लिए, ये आर डिस्टेंस पे लिए, कितने पे लिए बच्चों, ये आर डिस्टेंस पे लिए। ओके, ये आर डिस्टेंस पे लिए, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आर डिस्टेंस पे लिए, तो हम लोग अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग जानते हो, सिलेंडर का हम निकलवाए हुए क्या था, K2 लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, हम लोग पहले निकाले हुए ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, वो भी निकाले हुए, ठीक है ना। तो E इक्वल टू K2 लैम्डा अपॉन आर, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। ओके, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब हम लोग ना यहाँ पे E इक्वल टू dB अपॉन डी आर लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड में बताओ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में dB अपॉन डी आर होता है, और मैग्नीट्यूड ना होता तो माइनस dB अपॉन डी आर होता है, क्लियर है। तो बताओ dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डी आर, ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। E इक्वल टू dB अपॉन डी आर, तो dB इक्वल टू क्या गया, E डी आर, ठीक ना, क्लियर है, यही पढ़ो ना, इक्वल टू dB अपॉन डी आर। अब बोलोगे सर E इक्वल टू V अपॉन डी डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, तो हम बता चुके रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे dB अपॉन डी आर वाला कॉन्सेप्ट लगाए। ओके, मैग्नीट्यूड में नहीं तो माइनस आता, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड से तो हम लोग ये कर लिए। तो बताओ अब V के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन E डी आर, क्लियर है, कोई डाउट। तो यहाँ पे वैसे E डॉट डी आर होता है रियल में, लेकिन दोनों में E और R में एंगल कितना है, 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E डी आर कॉस 0। तो V इक्वल टू क्या आ गया, E डी आर का इंटीग्रेशन। तो बताओ E इक्वल टू क्या हम लोग निकाले, बताओ K2 लैम्डा, दिख नहीं रहा है क्या तुम लोग को, ब्लू इंक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, K2 लैम्डा अपॉन R, और ये क्या आ गया, डी आर, ये क्या आ गया, V इक्वल टू ये आ गया ना। मेरे को भी ही चाहिए होता, याद है ना हम बताए थे, कोई भी कैपेसिटेंस का कोई भी ड्राइवेशन अगर करते हो, कैपेसिटेंस का कोई भी ड्राइवेशन करते हो, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी पहला इक्वेशन होता है, और उसमें भी निकालना मेरा मेन मकसद होता है। उसमें क्या निकालना मेरा मेन मकसद होता है, भी निकालना, हमारा क्या मकसद होता है, भी निकालना, ठीक है, क्लियर है, भी निकालना हमारा मकसद होता है। तो बताओ C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो अब हम लोग को भी निकालना है, हर एक ड्राइवेशन में ये बात याद रखना, हमें भी निकालना होता है, ठीक ना। तो भी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या निकालना था, पोटेंशियल, तो हम उसकी हेल्प से पोटेंशियल निकाल लिया, और ये पोटेंशियल निकालने के बाद ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्लियर है। तो अब हम लोग, हाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चों, बोलो, कांस्टेंट पहले बाहर निकालो, वैसे लिमिट में लिख देता हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पता है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये प्लेट कहाँ से कहाँ तक है, ये जो प्लेट नहीं, ये जो सिलेंडर है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, बात समझ में आ रहा है, ब्लैक वाले से लेके रेड वाले तक। तो ब्लैक का रेडियस क्या है, A, और रेड का रेडियस क्या है, B, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, A से लेके बच्चों B तक। तो क्या करोगे, A से B तक लोगे, क्लियर है, A से B तक लिमिट तुम्हारा A से B होगा। इसी को इरेज कर देता है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो स्टार्ट। V इक्वल टू, देखो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया, K2 अपॉन लैम्डा बाहर करो, K2 लैम्डा बाहर करो, इंटीग्रेशन dr अपॉन r का, ठीक है, इंटीग्रेशन dr अपॉन r का, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक का। तो V इक्वल टू क्या आ गया, K2 लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग होता है r, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो V इक्वल टू क्या आ गया, K2 लैम्डा ln B, अपर लिमिट में ln
ए, जानते हो योगी ये तो डी आर अपन आर का इंटीग्रेशन सभी को पता है ना, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो बताओ v इक्वल टू क्या आ गया, के 2 लैम्डा ln b अपॉन ए, ठीक है। इस v की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे। इस v की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे। इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक ना। एक चीज़ और देखो, लैम्डा इक्वल टू होता है क्या, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन, जैसे हम लोग प्लेट में करते थे ना, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू अपॉन, बताओ, गुड, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल लिखोगे ना। यहाँ लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एल। तो भी इक्वल टू क्या आ गया, के 2 क्यू अपॉन एल ln b अपॉन ए। इसकी वैल्यू अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो। तो बताओ c इक्वल टू क्या आ गया, q, और b की वैल्यू क्या है हमारी, के 2 q अपॉन एल, तो l ऊपर चला जाएगा, ln b अपॉन ए, q से q गया, तो c इक्वल टू क्या आ गया, k की वैल्यू क्या होती है बताना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ln b अपॉन ए, 2 से 2 गया, तो c इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln b अपॉन ए, ठीक है। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, लॉग 2 पाई एल ln b अपॉन ए। ये तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। कब,